अनुभव, अगर बात करें तो कल नामों का ऐलान होता है। आज उन पदाधिकारियों के साथ जो है पंकज चौधरी महत्वपूर्ण बैठक करते नजर आएंगे। मायनों की बात करें, समीकरणों की बात करें तो इस बैठक के क्या कुछ समीकरण हो सकते हैं, क्या कुछ तैयारियां हो सकती है और क्या कुछ रणनीति आज तैयार हो सकती है, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण ये बैठक रह जाएगी 27 के दृष्टिकोण के हिसाब से। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की जो नई टीम है उसकी आज पहली बैठक होने वाली है। हालांकि कल ही सूची जारी हुई, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी संगठन में जो पदाधिकारी थे उनकी आज 3 बजे उपस्थित रहने के लिए कहा गया, क्योंकि कल उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी दिल्ली में थे। आज उनको लखनऊ आना है। उनके आने के बाद इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। तमाम पदाधिकारियों का पहुंचने का जो सिलसिला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से तमाम पदाधिकारी लखनऊ पहुंचेंगे तो उनका आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तमाम पदाधिकारी अंदर भी पहुंच चुके हैं। पूजा पाल प्रयागराज से आती हैं, समाजवादी पार्टी से विधायक बनी थी, अब उनको उपाध्यक्ष के पद पे बनाया गया है, उनको दिया गया है। और अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुंची थी संगठन मंत्री धर्मपाल जी से मुलाकात भी कर रही है, और जब प्रदेश अध्यक्ष आएंगे तो उनसे भी मुलाकात करेंगे और जो बैठक होने वाली है उस बैठक में शामिल भी होंगी। पंकज सिंह के स्थान पर नीरज सिंह को की जिम्मेदारी दी गई है, उपाध्यक्ष बनाया गया है। राजनाथ सिंह के बेटे हैं रक्षा मंत्री के, वो भी लखनऊ पहुंच चुके हैं और वो थोड़ी देर बाद एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। जब प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली से आगमन होगा तो उनका स्वागत भी करेंगे, उनके साथ पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे। तो यानी पूरी बैठक की रूपरेखा बन चुकी है। अब इस बैठक में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि एक दूसरे से औपचारिक मुलाकात इस बैठक में की जाएगी, क्योंकि पदाधिकारी बनने के बाद ये पहली बैठक है। दूसरा, आगामी जो कार्यक्रम चल रहे हैं जी, वो उसको लेकर के क्या कार्यक्रम कैसे होने हैं, किस तरीके से कार्यक्रम होने, सरकार की जो केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की परियोजनाएं योजनाएं हैं वो जनता तक किस तरीके से पहुंचना है, इस पूरी बैठक के उद्देश्य या फिर आगामी कार्यक्रमों का उद्देश्य 2027 का चुनाव ही है। 2027 के चुनाव में जो भी पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं, आप समझिए कि ऊपर से नीचे से लगा करके जो युवाओं महिलाओं को इसमें विशेष तौर से तरजीह दी गई है। खासकर पीडीए का जवाब इस पूरी लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये सब पीडीओ को जो नेता हैं, पीडी जिनकी जिम्मेदारी तय कर दी गई है, उनको भी इनकी जिम्मेदारी है कि अपने समाज में इनकी भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ाएं, भारतीय जनता पार्टी को लोगों को कनेक्ट करें और 2027 में एक बार फिर से तीसरी बार उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बने। हालांकि चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन राह आसान नहीं होगी। तमाम भारतीय जनता पार्टी के जब बैठक होगी तो उसमें जिम्मेदारियां तय की जाएंगी और इस बार जो लक्ष्य है वो भी बड़ा रखा गया है। एक जो स्लोगन या जिस रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी चल रही उसमें कहा जा रहा है कि 2017 के जो चुनाव हुआ था उसके अनुरूप 2017 का फार्मूला अपनाया जा रहा है। तो 2017 का फार्मूला आपने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कई मायने निकलकर सामने आती है। सबसे पहले तो अगर बात करें तो मेन फोकस जो है 27 के चुनाव को साधने की रणनीतियों पर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेन पॉइंट है आज वो कोऑर्डिनेशन सेट करना भी होगा, क्योंकि 19 उपाध्यक्ष है, 8 महामंत्री है और सभी के बीच में तालमेल सेटअप किया जा सके, तालमेल बिठाया जा सके, एक दूसरे से परिचय उनका हो, वो मेन कहीं ना कहीं इसका पॉइंट निकलकर सामने आ रहा है। क्योंकि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो इनर कोऑर्डिनेशन के लिए जानी जाती है और बीजेपी इस बात पर पूरा फोकस करना चाहेगी कि कांग्रेस में जिस तरीके से अंतर्कलह चलती है, कोई कोऑर्डिनेशन सेट नहीं होता है, वो बीजेपी में ना देखा जाए। और इस लिहाज से, इस मायने से आज की ये बैठक बेहद जरूरी भी हो जाती है ताकि सभी लोग आपस में मेल मिलाप करें और एक साथ आगे बढ़ते नजर आए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है और बेहतर भी है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से काम करती है, काम करने का अंदाज है, हर साल के 365 दिन चुनाव के लिए तैयार रहती है। इस नई टीम को आज औपचारिक मुलाकात होगी, एक दूसरे से परिचय होगा, आपस में मिल के काम करना होगा। चुनौतियां बहुत हैं, राहें आसान नहीं है 2027 की, लेकिन फिर भी एक बड़े हौसले के साथ, एक बड़े लक्ष्य के साथ जब पूरी टीम काम करेगी तो मुझे लगता कामयाबी भी मिलेगी। और आज उसी को लेकर के आज बैठक है कि टीम की कल घोषणा हुई और आज औपचारिक मुलाकात, आगामी कार्यक्रमों को लेकर के भी तमाम जो दिशा निर्देश दिए जाएंगे उनको जो कार्यकर्ता या फिर जो नेता हैं उनको आपस में मिल करके उसको पूरा भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज जो
एक लंबी चौड़ी पदाधिकारियों की जो सूची है उसके आज तमाम पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। उनकी एक बड़ी भूमिका होगी इस आगामी चुनाव में। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से आगामी चुनाव में भूमिका होगी तो उनकी जिम्मेदारी भी बड़ी होगी, क्योंकि पद भी बड़ा दिया गया है तो जिम्मेदारी भी बड़ी होगी। तो इसी के साथ में आज औपचारिक मुलाकात और करीब 3 बजे सबको बुलाया गया है, यानी 4 बजे के आसपास ये पूरी बैठक शुरू हो जाएगी। मैराथन बैठक होगी क्योंकि उत्तर प्रदेश के सभी पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। औपचारिक मुलाकात के साथ साथ जो आगामी जो कार्यक्रम है उन पर भी दिशा निर्देश दिया जाएगा, किस तरीके से काम करना है। तो कुल मिला के ये काफी महत्वपूर्ण भी बैठक है। औपचारिक मुलाकात के हिसाब से 2027 विधानसभा चुनाव के हिसाब से या आगामी जो और भी जो चुनाव है, पंचायत के चुनाव, शिक्षक एमएलसी, बिल्कुल अगर बात करें महत्वपूर्ण ये बैठक जरूर है। और ऐसे में अगर खास करके उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो राज्य जो है वो वेस्टर्न यूपी, ईस्टर्न यूपी और सेंट्रल जोन में बटा हुआ है और तीनों को साधने के लिए कई ऐसे पॉइंट्स हो जाते हैं जो तीनों क्षेत्रों में कॉमन हो जाते हैं। चाहे गन्ना किसानों की हम बात करें या फिर किसानों के अन्य मुद्दों की हम बात करें, तो आज इस बैठक में हो सकता है कि जो तीनों डिवीजन के पदाधिकारी हैं, उपाध्यक्ष है, महामंत्री जो है तीनों जोनों से नियुक्त किए गए हैं, उनको समझाया जाए कि किस तरीके से एकजुट होकर तीनों पॉइंट्स को हमें मिलाकर आगे बढ़ना है, ताकि तीनों जो चाहे ईस्ट यूपी हो, वेस्ट यूपी हो या सेंट्रल यूपी हो, किसी भी मुद्दे पर हम उनमें पिछड़ते नजर ना आए। तो आज इस लिहाज से भी ये बैठक बेहद जरूरी हो जाएगी। बिल्कुल, इस लिहाज से भी बैठक जरूरी होगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में 6 क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश को 6 भागों में बांटा गया है और सभी हर जो क्षेत्र में एक अध्यक्ष होता है, क्षेत्रीय अध्यक्ष के पद पे नियुक्त किया जाता है। इस बार भी नई टीम में 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। उनकी भी अहम भूमिका होती है, क्योंकि वो अपने क्षेत्र के जिला अध्यक्ष होते हैं, महानगर अध्यक्ष होते हैं, उनसे संपर्क के साथ साथ बूथ स्तर तक जो फार्मूला होता है भारतीय जनता पार्टी का, उस पे संज्ञान भी लेते हैं, उसको देख रेख पे करते हैं, निगरानी भी करते हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष के बाद दूसरी भूमिका उपाध्यक्ष या क्षेत्रीय अध्यक्षों के पास आती है। उन क्षेत्रीय अध्यक्षों की जिम्मेदारी होती है कि अपने क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की जो 6 क्षेत्र हैं उनमें कहीं न कहीं भूमिका काफी अहम मानी जाती है। तो उन पर भी कहीं न कहीं जिम्मेदारियां हैं। और आज सभी क्षेत्रीय अध्यक्षों की बात करें, उपाध्यक्षों की बात करें, महामंत्रियों की बात करें, प्रदेश मंत्रियों की बात करें, आज सब पूरी टीम आज यहाँ पर मौजूद होगी। उस समय संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह इस बैठक में मौजूद होंगे। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी बिल्कुल अनुपात की ये बैठक बेहद जरूरी हो जाती है, क्योंकि बीजेपी लगातार जो है धरातल पर काम करते नजर आए और 27 में हैट्रिक लगाने के लिए नई रणनीतियों की खोज में बीजेपी जुट गई है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।